हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? उम्मीद है कि एकदम मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। ठीक है विद्यार्थी, चलिए तो हम शुरू करते हैं। विद्यार्थी आपका चल रहा था नाउन, नाउन चैप्टर चल रहा था। नाउन में हमने आपको फर्स्ट नाउन में हमने कुछ चीजों को बताया था, जिसमें हमने कल अंग्रेजी का फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कुछ चीजें बताया था। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी बताए थे। पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने स्टार्ट किया था नाउन को। नाउन किसे कहते हैं? द नेम इज पर्सन प्लेस इज कॉल्ड द क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। नाउन कितने प्रकार के बताए थे? नाउन 5 प्रकार के बताए थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक आपका हो चुका था विद्यार्थी। उसके बाद फिर हमने प्रॉपर नाउन का जिक्र किया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिक्र करने का तात्पर्य है कि प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बताया था कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और सबसे मुख्य चीज हमने आपको बताती है, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होगा विद्यार्थी, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरा चीज हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल से लिखेंगे। और प्रॉपर नाउन मुख्य रूप से प्रॉपर नाउन के साथ का किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एंड द अधिकांशतः इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कुछ ऐसे शर्त होते हैं जिनके साथ आर्टिकल लगाया जाता है, वो आपको अगले कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी तीसरी चीज हमें बताया था कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनता था। प्रॉपर नाउन का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं। अगला आपका नाउन है जो कॉमन नाउन। ठीक है, सबसे मुख्य ध्यान देना है आपको वही जो मुख्य रूप से नोट में क्या चीज लिखा गया है। तो दूसरा नंबर है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, बिंदी है बाबू। जिस नाउन से एक ही जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से एक ही जाति का बोध होगा विद्यार्थी, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें इन चीजों को, नोट पॉइंट। जैसे कहा गया एग्जाम्पल, ठीक है, बॉय, बॉय, बुक, बर्ड, एनिमल, ईटीसी। ठीक है, और मुख्य चीज इसमें देखेंगे नोट। जो हर चीज में नोट आपका इंपॉर्टेंट, इसको हम लिखवा रहे हैं विद्यार्थी। ठीक है, कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन का कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से लिखा जाता। ठीक है, ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इतना चीजें मुख्य रूप से। कॉमन नाउन कितना आसान चीज है। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक ही जाति का बोध होता है, जिस नाउन से क्या होगा? एक ही जाति का बोध होगा, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, अब जानते हैं, जैसे हमने लिखा मुख्य चीजें, सबसे पहले उसके बाद एक ही जाति, जैसे हमने लिख दिया बॉय, बॉय एक जाति है, एक ही बॉय मतलब सारे बच्चे इस जाति में आ जाएंगे। अब इसी में कह दें कि राम, लड़का, लड़का एक जाति है, लेकिन उसमें कह दें राम, तो अब राम एक नाम आ गया। जब जैसे वो नाम आ जाता है तो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन आए। तो कहने का मतलब कि जब इसमें से नाम का बोध करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि कोई विशेष हो जाएगा। यहाँ बुक है, किताब है, तो पूरी किताब का मतलब पूरी किताब इसमें आ जाएगी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे
संस्कृत हो चाहे आपका उर्दू हो, सारी किताबें इसमें आ जाएंगी। लेकिन स्पेशल किताब अभी नाम दे दें किताबों का, जैसे किताब रामायण भी एक किताब है, ठीक है, महाभारत भी एक किताब है, और मंजरी भी एक किताब है। तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन का नाम आ गया तब, लेकिन बुक बस दे दिया तो पूरी जाति का बोध हो गया। तो यानी कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जाति कहिए या वर्ग कहिए, बात एक ही है, ठीक है। जैसे हमने कहा कानिस्तर से पकड़िए, कानिस्तर से, बात बराबर है ना बाबू, ठीक है। तो वह नाउन जिससे एक ही जाति का बोध होता है, एक ही समुदाय का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जैसे हमने लिखा बॉय एक जाति, इसमें पूरे बच्चे आ जाते हैं। बुक का मतलब पूरी जाति का बोध कर दिया, कहा जितनी भी किताबें सारे बुक के अंतर्गत आएंगी। बर्ड चिड़िया, जितनी भी चिड़िया सारी क्या आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और जानवर का मतलब जितने भी जानवर सब किसके अंतर्गत आएंगे, एनिमल के अंतर्गत आएंगे। अर्थात तो वह नाउन जिससे पूरी जाति का बोध होता है, पूरे वर्ग का, पूरे समुदाय का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। सबसे मुख्य चीज है कि कॉमन नाउन का जो पहला अक्षर होता है विद्यार्थी, वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, छोटा अक्षर से लिखा जाता है। देखिए हमने जो भी चीजें लिखी हैं सब स्मॉल लेटर से लिखे हैं। यहाँ बॉय लिखे तो स्मॉल लेटर, बुक है स्मॉल लेटर, बी है देखिए तो स्मॉल लेटर, ए स्मॉल, जितने भी सेंटेंस हम इसमें शब्द लिखे हैं उनका पहला अक्षर किस लेटर से लिखे हैं विद्यार्थी, स्मॉल लेटर से लिखे हैं। तो इसको आप मुख्य रूप से ध्यान देना है कि कॉमन नाउन को जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। अब देखेंगे कॉमन नाउन दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉमन नाउन, टाइप ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला देखिएगा आपका काउंटेबल, काउंटेबल कॉमन नाउन। दूसरा आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कितने प्रकार का विद्यार्थी, दो प्रकार का, काउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। यानी गणनीय जातिवाचक संज्ञाएं, अनगणनीय जातिवाचक संज्ञाएं, ठीक है। हिंदी होगा तो हिंदी से कोई मतलब नहीं। कॉमन नाउन कितने प्रकार के आ जाएगा, तो दो प्रकार के, काउंटेबल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब देखेंगे पहला काउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है। पहला हेडिंग हम डालते हैं काउंटेबल कॉमन नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है। वह नाउन जिस नाउन की, जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे, उसे काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है विद्यार्थी। जिस नाउन की गिनती की जा सकती है या गणना की जा सकती है उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं या ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं विद्यार्थी। एग्जाम्पल में आइए देखिएगा, ठीक है। देखिएगा काउंटेबल नाउन जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सिटी, पेन, बुक, पेंसिल। अब बताइए ऐसे नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। गिन सकते हैं, जैसे हमने कह दिया सिटी, शहर को आप गिन सकते हैं। आपके भारत में कितने शहर तो गिन लेंगे ना। जैसे मुख्य रूप से आप 10 शहरों का नाम बताइए तो बता सकते हैं कि बनारस है, लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, पटना है, उसके बाद रायपुर है, उसके बाद आपका कह सकते हैं कोयम्बटूर है, उसके बाद आप कह सकते हैं
कटक है, ये सारे क्या है आपके विद्यार्थी, ये सब क्या है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। इतना क्लियर है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सिटी, सिटी दे दिए तो सिटी कितना भी सिटी को काउंट कर सकते हैं। पेन 4 गो चाहे 10 गो सारी पेन को काउंट कर सकते हैं। किताब जितनी भी उसे आप गिन सकते हैं। पेंसिल जितनी भी 4 पेंसिल 6 पेंसिल सबको काउंट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे काउंटेबल कॉमन नाउन, अर्थात जिस नाउन की गणना की जा सकती है, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कॉमन नाउन कहा जाता है। इतना आपको उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। एक बार से यहाँ रिवाइज करा रहे, फिर इसके बाद रिवाइज करेंगे। इसके बाद इसमें नोट है जो इस नोट को लिखवाएंगे, उसके बाद अनकाउंटेबल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना क्लियर है विद्यार्थी। एक बार साथ आप लोग फिर से ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनिए। कॉमन नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन के हिंदी होता है विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से क्या होगा, किसी एक ही जाति का बोध होता है या समुदाय का बोध होगा या वर्ग का बोध होगा। जिस नाउन से एक ही जाति या वर्ग का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया बॉय लिखा, बुक लिखा, बर्ड लिखा, एनिमल। बॉय से पूरे बॉय समुदाय की बोध हो रहा है, जितने भी बच्चे होते हैं बॉय के अंतर्गत आएंगे। जितनी भी किताबें होती हैं बुक के अंतर्गत आएगी क्योंकि पूरी जाति को बोध करा रहा है। जितने भी पक्षी बर्ड के अंतर्गत आएंगे और जितने भी जानवर विद्यार्थी वो एनिमल के अंतर्गत आएंगे। सारे कैसे नाउन है, काउंटेबल, अरे सॉरी कॉमन नाउन है। ठीक है। अब इसमें हमने लिखा है कि जो कॉमन नाउन होता है विद्यार्थी, इसका जो पहला अक्षर क्या होता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। छोटे अक्षर से हम क्या करेंगे, पहले लेटर का प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी, तो कॉमन नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका काउंटेबल कॉमन नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। काउंटेबल कॉमन नाउन का हिंदी होगा गणनीय जातिवाचक संज्ञा, और अनकाउंटेबल का होगा अनगणनीय जातिवाचक संज्ञा। तो हिंदी से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने आपको हिंदी नहीं लिखा विद्यार्थी। ठीक है। उसके बाद हमने पहला लिखा है काउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन का मतलब जिस नाउन की गणना की जा सकती है। गणना का मतलब होता है विद्यार्थी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं और मतलब उसको काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थात जिस नाउन की गणना की जा सकती है उसे हम काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने लिखा सिटी लिखा, पेन लिखा, बुक लिखा, पेंसिल लिखा, ईटीसी आ सकता है। मतलब सिटी जितना भी शहर है आप शहर को काउंट कर सकते हैं कि 2 है कि 4 है कि 10 है कि 20 है कि 100 है, जितना भी शहर है। पेन है, पेन आप 2 4 10 50 जितनी पेन है पेनों को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं विद्यार्थी, इसलिए काउंटेबल कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से बुक को तथा पेंसिल को गिन सकते हैं, इसलिए सब काउंटेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे काउंटेबल कॉमन नाउन में नोट दिया हुआ है विद्यार्थी, एक उस नोट को आप सबसे पहले ध्यान देंगे। नोट बहुत ही जरूरी है। जब आपका एक्सरसाइज कराएंगे, जब आप हर पूरे टॉपिक को चैप्टर कराएंगे उसमें नोट बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, इसलिए परिभाषाएं आप जानते हैं, नोट पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। नोट को जरूर आप 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, ताकि यहीं जब पढ़ाते समय जैसे हम 2 बार बोल रहे हैं 3 बार बोल रहे हैं आप भी बोलेंगे तो यहीं पे आपका चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो भैया तब आगे चलाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं कॉमन नाउन को। चलिए भैया नोट में आइएगा। इनका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। दूसरा विद्यार्थी ध्यान देंगे, इनके सिंगुलर नंबर से पहले सामान्यतः आर्टिकल ए एन तथा द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, इतना क्लियर आपको हो गया होगा।
चलिए, ये था काउंटेबल कॉमन नाउन में नोट। दो नोट हमने को लिखा विद्यार्थी कि जो काउंटेबल कॉमन नाउन है इनका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो पूछ देते हैं लोग कि काउंटेबल कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर बनता है कि नहीं। प्लूरल नंबर का मतलब बाबू बहुवचन, ठीक है, बनता है कि नहीं बनता है। तो हाँ, इसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया आपका सिटी, तो सिटी का बहुवचन क्या होता है, सिटीज होता है। पेन का बहुवचन क्या होता है, पेन्स होता है। बुक का बहुवचन क्या होता है, बुक्स होता है। अर्थात इनका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। किसका प्लूरल नंबर बनाएंगे विद्यार्थी, तो कॉमन नाउन में जो काउंटेबल कॉमन नाउन है बाबू, उसका प्लूरल नंबर बनेगा, ठीक है। और दूसरा नोट हमने लिखा है कि इनके सिंगुलर नंबर से पहले सामान्यतः, इनके सिंगुलर नंबर से पहले सामान्यतः सिंगुलर नंबर का जो एक वचन होता है उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए एन तथा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सिटी लिखा है, पेन लिखा है, तो इससे पहले ए पेन, ए बुक, ए पेंसिल लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख दे रहे हैं, लिखा जाता है कि आई हैव अ पेन। मेरे पास क्या है विद्यार्थी, एक पेन है। आई हैव, मेरे पास एक पेन है। तो पेन शब्द आपका नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है, तब जानते हैं काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है आपका। तो इससे पहले हमेशा क्या लगेगा विद्यार्थी, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका नाउन है, ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, अरे सॉरी, कौन सा नाउन है विद्यार्थी, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले विद्यार्थी हमने क्या लगाया, आर्टिकल का प्रयोग किए हैं, ठीक है विद्यार्थी। ये क्या आपका आर्टिकल। तो कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन, रिकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। और इसका बहुवचन हम बना सकते हैं, पेन को पेन्स कर सकते हैं, बुक को बुक्स कर सकते हैं, पेंसिल को पेंसिल्स कर सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्लियर है, वह नाउन जिसकी गणना की जा सकती है, चाहे वह नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन मुख्य रूप से क्या बताएं इसमें, जैसे सिटी, पेन, बुक, पेंसिल, शर्ट्स, टी शर्ट, ये सारे चीज इसमें आ सकते हैं, ठीक है। नोट ध्यान देना विद्यार्थी, इसका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जो काउंटेबल नाउन है इसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे सिटी का सिटीज हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कुछ भी जैसे लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं जैसे विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम बहुवचन उसका बनाया जाता है। काऊ का काउज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। सब कॉमन नाउन में काउंटेबल नाउन है, ठीक है। दूसरा चीज दिखाएंगे, इनके सिंगुलर नंबर से पहले अर्थात एक वचन जो संग होता है, एक वचन से पहले समानता आर्टिकल का प्रयोग होगा। आर्टिकल ए हो, आर्टिकल एन हो तथा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया आपको एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए विद्यार्थी, कि मुख्य रूप से आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो पेन को काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले आर्टिकल लगेगा, तो आर्टिकल क्या लगा दी, ए, क्योंकि एक पेन कर रहा है तो आर्टिकल ए का हमने प्रयोग कर दिया है। इतना हमको उम्मीद है विद्यार्थी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कॉमन नाउन का दूसरा जो पार्ट था अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसको हम इरेज कर रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है। इरेज का मतलब कि हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसको जिस प्रकार से आपको समझ में आए स्क्रीनशॉट ले, लिखें, रोक कर वीडियो, जैसा आपको लगे आप पढ़ लें, फिर आप बुक से पढ़ें, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको पढ़िए, ठीक है। तो मिटा देना विद्यार्थी। चलिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे तो खत्म है। हम शुरू करें अनकाउंटेबल को, ठीक है। चलिए, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते विद्यार्थी, उसको अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, मिल्क,
ऑयल, वाटर। ठीक है विद्यार्थी, मिल्क, ऑयल, वाटर। आपको लिख सकते हैं वाटर, पेट्रोल, ईटीसी। बहुत हो गया, ठीक है। चलिए विद्यार्थी देखिएगा, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, इसका नोट भी हम लिख रहे विद्यार्थी, तो ऐसा रहेगा ना। नोट नंबर फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, इनसे पहले, इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, ये था आपका नोट। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अनकाउंटेबल, और जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता, अर्थात जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, कि ये गो कि दू गो कि चार गो कि 10 गो कि 20 गो कि 50 गो 100 गो, अर्थात जो ने नाउन के हम उनका गिन ना सकलिए बाबू, ओके अनकाउंटेबल नाउन कह लीजिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा मिल्क, दूध को काउंट कर सकते हैं? दूध को तो मापते हैं ना लीटर में, 1 लीटर है 2 लीटर है, काउंट हो ना करेंगे, लेके दूध, एक गो दूध का, दू गो का, तीन गो का, चार गो का, ऐसे होता है क्या? देख कौ दूध बारे में ऐसे क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अर्थात जिस नाम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मिल्क आयल तेल गिन लेबा, को लीटर में नहीं जाइए बाबू, तेल को है को देख तो 10 गो का तेल लगा नहीं है तो 12 में 10 गो तेल, ऐसा कभी होता है? नहीं होता, अर्थात इस तेल को काउंट ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वाटर, पानी को भी काउंट कर लेंगे, को पानी पी ले भाई, 2 गो पी लेंगे, 4 गो, मिठाई वाला पानी मत सोचिए लो, यदि जाओगे ना भैया पानी पी ला कि ना, पानी होने का मतलब भैया छेना उनके बात करा, छेना मिलल है कि ना मिलल ना, क्यों ना पूछ भैया मिठाई उठा पोला भैया पानी पियला। हाँ भैया, अरे पानी तो रखल पी ली भैया, छेना न पौला क्यों पूछेला ना भैया पानी में पियला, तो पानी में पियला, तो पानी के का काउंट कर ले बा भैया, 2 गो पानी पियला कि 4 गो पियला? अरे ना भैया, 2 गो पानी 4 गो का बात कैसे कर, बड़ पानी के कहाँ गिन पाओगे ना, एक ऐसा आपका अनकाउंटेबल है। पेट्रोल को काउंट कर सकते हैं? कहते हैं भैया 1 लीटर 2 लीटर तो मापते हैं ना, लेकिन पेट्रोल थोड़ा कहेंगे भाई एगो पेट्रोल दे रहा 2 गो पेट्रोल दे रहा है, इसमें कह लिया ना, कह लिया, सब कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अर्थात तो वैसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहेंगे। इतना क्लियर है? नोट ध्यान देना विद्यार्थी कि अनकाउंटेबल कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता, अर्थात इसका बहुवचन कैसे सुने? मिल्क सुने, ऑयल से सुने, वाटर सुने, पेट्रोल से सुने नहीं, अर्थात कहने का मतलब अनकाउंटेबल जो नाउन है उसका प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है। क्लियर है बाबू? बहुवचन नंबर नहीं बनेगा। दूसरा, इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। कुछ स्पेशल होते हैं, द गोल्ड इज ओल्ड होते हैं ना, उसमें द का प्रयोग होता है, तो क्यों होता है वो अगली कक्षा में आपको देखने को मिलेगा, या आपके अगले पार्ट में आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, जहां पे जितना पूछा रहा उसको ही हम समझेंगे। ठीक है, तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल कॉमन नाउन से पहले नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर बाबू? तो हमको उम्मीद है कि आपको टोटल कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं कि आप इसको क्लियर कर लें। ठीक है, हमने आपको बताया विद्यार्थी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो कॉमन नाउन हमने बताया कि वैसे नाउन जिसे एक ही जाति का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है। टाइप ऑफ कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। ठीक है बाबू, काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन हमने पढ़ा है कि वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे बुक, पेंसिल, पेन हो जाएगा,
उसमें हमने पढ़ा कि जो काउंटेबल कॉमन नाउन विद्यार्थी, इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि इसका प्लूरल नंबर बनाया जाता है और इनसे पहले आर्टिकल सामान्यतः ए एन और द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, वैसे कॉमन नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, कि एक गो है कि दो गो है कि चार गो, से अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इनका बहुवचन नंबर नहीं बनता और साथ ही साथ इनसे पहले सामान्यतः ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमको उम्मीद है कि विद्यार्थी इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतने चीजें क्लियर हो गई होगी का। अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्लियर है विद्यार्थी, तो इसको हम इरेज कर दें। चलिए इरेज कर देते हैं विद्यार्थी। मिटा के हम चलते हैं तीसरे नंबर पे जो हमारा बचा आपका कलेक्टिव नाउन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें विद्यार्थी, ध्यान से देख लीजिए सारे टॉपिक को। जब तक इसको पूरे नाउन को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद इनसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको टोटल क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे चलते विद्यार्थी कलेक्टिव नाउन। जिसका हिंदी होता है विद्यार्थी समूहवाचक संज्ञा। देखिए विद्यार्थी, वैसे नाउन जिससे समूह का बोध होता है, जिससे समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थी, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे विद्यार्थी। क्लास, आर्मी, क्लास आर्मी, क्लास आर्मी, फैमिली, टीम, ईटीसी। ठीक है विद्यार्थी, चलिए देखिएगा। अब इसको ध्यान देंगे, नोट। नोट सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इसलिए हम नोट पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि नोट से ही आपके प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे इसको हम बताते रहेंगे आपको। इसका प्रयोग सदैव एक वचन के अर्थ में किया जाता है। अर्थ में किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी, दूसरा, यदि किसी कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना दिया जाता है, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, ये था आपका दो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम्पल,
जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपका कलेक्टिव नाउन, और इसका हम बना दे रहे हैं कॉमन नाउन समझने के लिए। क्लास, तो इसका बनेगा अगर कॉमन नाउन तो हो जाएगा क्लासेज, लिख दे रहे हैं आर्मी, इसका बन जाएगा आर्मीज। इसी प्रकार से एक और लिख लेते हैं फैमिली, इसका हो जाएगा फैमिलीज। इतना हमको लग रहा है नीचे तक आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, ये था आपका कलेक्टिव नाउन। अब इसको हम चलते हैं समझाने के तर्ज पे, ध्यान से चीजों को स्पष्ट करेंगे विद्यार्थी, ठीक है। ये था आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होगा समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे इसको? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। वैसे नाउन जिससे समूह का बोध होता है, समूह समझते हैं, आदमी कहता है ग्रुप का बोध होता है, नहीं कहता है वही पूरे प्लेयर खेल रहे हैं, प्लेयर का पूरी टीम खेल रही है, पूरे समूह, उसमें 11 प्लेयर है। हॉकी में आपके जितने प्लेयर, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। अर्थात तो वैसे नाउन जिससे समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ये तो परिभाषा आप जानते हैं कि वैसे नाउन जिसे समूह का बोध होगा, ग्रुप का बोध होगा, उसी ग्रुप को ही समूह कहते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। ये तो क्लियर है। जैसे मैंने लिखा क्लास, क्लास का मतलब पूरे समूह का बोध हो गया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 से 20 से 50 से 100 से 200 जो भी होते हैं, मतलब किसी क्लास में। तो क्लास का मतलब पूरी समूह का बोध हो गया पूरे क्लास में। क्लास का मतलब कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सब आ जाएंगे आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। उसी प्रकार से आर्मी, जितनी भी हमारे देश में सेनाएं हैं, चाहे वो थल सेना हो, तो थल सेना को तो आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी में जितनी भी थल सेना, इंडियन आर्मी के जवान है, सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आर्मी के अंतर्गत आएंगे, सोल्जर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्टिव नाउन है, समूह है पूरा। फैमिली, फैमिली में जितने भी लोग हैं, बाप बेटा पत्नी पति नाना नाती बाबा आजी, ऐसे होते हैं सब ना। अर्थात सभी लोग किसके अंतर्गत आते हैं? एक फैमिली के अंतर्गत है। पूरी समूह है, पूरे फैमिली में 10 लोगों का फैमिली है, किसी का 5 लोगों का है, किसी का 2 है। आज का जमाना है, हम 2 हमारे 2 है कि नहीं, किसी का 4 है, जो भी। तो पूरे समूह का बोध कर रहा है, कैसा आपका है? कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम वही चीज बताए, टीम जैसे होता है ना, क्रिकेट टीम है, और फुटबॉल टीम है, वॉलीबॉल टीम है, बास्केटबॉल टीम है, तमाम प्रकार की टीम होती है। तो टीम में कितने प्लेयर? अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं, अगर हॉकी है तो उसमें भी 11 प्लेयर हैं, और खो खो है, खो खो में शायद 7 की 9 ऐसे कुछ है ना, ऐसे मतलब टीम होती है ना, तो उसमें कितने लोग खेल रहे हैं, तो यह कैसा समूह है, तो यह कैसा नाउन है आपका विद्यार्थी? कलेक्टिव नाउन है। जितना आप जानते हैं। नोट में ध्यान देना विद्यार्थी, जो मुख्य रूप से नोट आपसे पूछा जाएगा, नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग सदा एक वचन के अर्थ में किया जाता है, कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किसके अर्थ में करेंगे? एक वचन में, कि बहुवचन में, कि दोनों में, ऐसा होता है ना। तो कलेक्टिव नाउन जो विद्यार्थी, इसका प्रयोग मुख्य रूप से हमेशा किसमें होगा? एक वचन के अर्थ में होगा, याद रहे। दूसरा, यदि कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना दिया जाता है, अगर याद रहे, अगर कलेक्टिव नाउन एक वचन में हमेशा प्रयोग करेगा, बहुवचन तो जबरदस्ती बनाए दे, ना ही तो बना ही कहता, बना ही क्या, ठीक है। अगर इसका हम बहुवचन बना देते हैं विद्यार्थी, तो तुरंत बदल जी, समय बदल जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने का मतलब समझिए, ये तुरंत दूसरा नाउन में कन्वर्ट हो जी, बदल जी ना। देख रहे हैं, यदि किसी कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना देते हैं विद्यार्थी, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे हमने लिखा है, अगर क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, अगर इसमें हम बहुवचन कर ये शब्द जोड़ देते हैं तो क्लासेज हो जाएगा, तो ये आपका अब कलेक्टिव नाउन नहीं रह जाएगा, अब क्या बन जाएगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। पूरी जाति का बोध कर रहा है, पूरी कक्षाओं का बोध कर रहा है, कितनी कक्षाएं, 2 4 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास यदि समूह है, तो कौन क्लास में लिखा हो, याद रहे। उसी प्रकार से आर्मी, आर्मी सेना, हाँ सेना की एक समूह होता है सेना का, लेकिन हम कर दिए आर्मीज, कितनी आर्मीज? 2 आर्मी, 3 आर्मीज, समझ रहे हैं? 2 3 आर्मीज का मतलब, हाँ उस देश में कितनी, अपने देश में कितनी सेना, इसमें आ जाएगी संख्याओं को, मतलब एक जाति को संबोध करने लगेगा कॉमन में। अगर फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली आपका समुदाय है, लेकिन फैमिलीज कर दिए, जोड़ दिए, बहुवचन बना दिए, तो कितनी फैमिली, ये आ जाएगा, आपकी संख्या को काउंट करेगा, तो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएंगे विद्यार्थी ना, तो याद रहे। तो कलेक्टिव नाउन में अगर हम क्या करते हैं, इसका बहुवचन बनाते हैं, तो तुरंत एक इसमें बदल जाएगा, कॉमन नाउन में बदल जाएगा, याद रहे ना। इतना आपको उम्मीद है क्लियर है। एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। वैसे नाउन जिसे समूह का बोध होता है, अर्थात कहेंगे ग्रुप का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन मुख्य रूप से सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होते हैं। कलेक्टिव नंबर, अब कलेक्टिव नाउन का यदि हम बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं विद्यार्थी, तो तुरंत नाउन बदल जाता है किसमें?
आपका वो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने आपको दो नाउन बताया, एक आपका कॉमन नाउन बताया और दूसरा क्या बताया, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में हमने क्या बताया कि कॉमन नाउन जिससे एक जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सामान्यतः इसकी शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है, पहले अक्षर का। कॉमन नाउन दो प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसकी गणना करेंगे काउंटेबल नाउन करेंगे, इसके साथ इसका बहुवचन बनाया जाता है काउंटेबल नाउन में फर्स्ट। दूसरा बताएं कि जिसके साथ मुख्य रूप से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसकी गणना नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। इससे पहले क्या किया जाएगा, और इसका प्लूरल नंबर नहीं बनता और इससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद हमने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया, वैसे नाउन जिसे एक ही ग्रुप का, समुदाय का, अरे एक ही सॉरी वैसे नाउन जिसे एक ही समूह का बोध होगा, वैसे नाउन जिसे समूह का बोध होता है, कितनी समूह कितने ग्रुप है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन मुख्य सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होता है। अगर कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल नंबर बनाना चाहते हैं तो कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है विद्यार्थी, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।